मूवी की शुरुआत में वेड को दिखाते हैं जो कि कोलंबस ओहायो में रहता है। आबादी के ज़्यादा हो जाने की वजह से ये लोग कंटेनर के टावर बनाकर उसमें रह रहे होते हैं और बहुत छोटी जगह होने की वजह से ये लोग गेमिंग का सहारा लेते हैं जो कि 3D एनिमेशन के तौर पर होती है। वेड अपने गेमिंग अड्डे पर जाता है जो कि कारों के कचरे के दरमियान में होता है। इस गेम में हर अवतार को अपना नाम दिया जाता है। वेड का नाम प्रिजेल्व है, लेकिन हम इसे वेड ही बुलाएंगे ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। वेड जो है अपना गेमिंग सूट पहनता है और गेम की दुनिया में पहुंच जाता है। वो कहता है कि इस गेम में बहुत ज़्यादा खुली जगह है जहां लोग जो चाहे कर सकते हैं। इस गेम में आप जो चाहे जो कर सकते हैं और जो चाहे बन सकते हैं। इस गेम का बहुत ज़्यादा फीचर्स कमाल के हैं कि लोग इसमें आकर खो जाते हैं। रहा वेड का अवतार। वेड जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो गेमिंग बहुत अच्छी खेलता है। यहाँ पर लोग आपस में लड़ाई भी करते हैं, जंग करते हैं। ये है उसका दोस्त जिसका नाम है डिटू। ये बहुत अच्छा मैकेनिक है और इससे अच्छी दोस्ती भी है वेड की। यहाँ पर लोग आपको बहुत सारे यही गेम खेलते नजर आएंगे। में 2045 का वक्त दिखाया गया है और इसमें खेली जाने वाली गेम्स जो जेम्स हैलिडे और ऑर्गन मोरो ने बनाई है। जेम्स हॉलिडे की मौत के बाद यह अनाउंसमेंट की जाती है कि इस गेम में 3 टास्क दिए गए हैं जिसमें 3 कीज़ मिलेंगी और जो भी इन 3 कीज़ को हासिल कर लेगा वो ही इस गेम का मालिक होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग इस गेम को जीतना चाहते हैं क्योंकि ये गेम बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ मेडल्सन को दिखाते हैं जिसने पूरी टीम बना रखी है इस गेम को जीतने के लिए। रेस की शुरुआत होती है और तकरीबन सभी लोग हार जाते हैं, कोई भी जीत नहीं पाता क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गोरेला और डायनासोर है जो रेस में शामिल होने वालों को रोकता है और इनको गेम से आउट कर देता है। ये है समैंथा जो कि इस गेम का एक ख़ास हिस्सा है। ये भी इस रेस में हिस्सा लेती है और रास्ते में जब वेड की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो रुका होता है और समैंथा को भी हाथ पकड़ के रोक लेता है। इस दौरान उसके मोटरसाइकिल जाकर सीधा गोरिल्ला को लगता है और गोरिल्ला उसको तोड़ मरोड़ देता है। वेड समैंथा को बचा लेता है और समैंथा जो है वो वेड पे गुस्सा होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बाइक ख़राब हो गई है। वेड कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त डिटू है जो कि एक मैकेनिक है और बहुत अच्छे से तुम्हारी बाइक को ठीक कर देगा। समैंथा और वेड दोनों ही डिटू के गैराज पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबो टाइप होता है जिसे देख के समैंथा बहुत हैरान होती है। वेड जो है उसे समैंथा के बारे में और डिटू के बारे में बताता है। इतने में डिटू जो है समैंथा की गाड़ी को ठीक कर देता है और समैंथा चली जाती है और वेड भी गेम ऑफ करके चला जाता है। वेड जब गेम खेल कर घर आता है तो उसके आंटी और उसका बॉयफ्रेंड घर मौजूद होते हैं। आंटी उससे पूछती है तुम बहुत लेट आए हो, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वेड को मारने ही लग जाता है। आंटी उसको बाहर निकालती है और वेड को जाके कहती है कि तुम रेस्ट कर लो। वेड काफ़ी परेशान होता है और सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का वजह सिर्फ एक गेम ही है। वो दोबारा गेम के अंदर चला जाता है और एक रोबो से जाकर मिलता है जो कि गेम का हिस्सा ही है। वो उसे इस गेम के ऑनर के पास ले जाता है जो जिसका अवतार मौजूद होता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हें गेम बनाई है तो तुम्हें रूल्स भी बनाने चाहिए, लेकिन जेम्स हैलिडे कहता है कि मैं सिर्फ ख्वाब देखता हूँ और रूल्स नहीं बनाता। ये सोचकर वेड जो है ख्याल में पड़ जाता है और फिर दोबारा से गेम की शुरुआत होती है। वेड सोचता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ जिसमें कोई रूल्स नहीं है, इसलिए वो रूल को फॉलो करने के बजाय पीछे की तरफ वो गाड़ी चलाता है और ये रेस जीत जाता है। उसे पहली चाबी मिल जाती है और वो बहुत मशहूर हो जाता है। इसके साथ समैंथा, डिटू और शे जो इसके साथी हैं और इसके साथ एक रैब भी है जो इस गेम को इस तरह से जीत जाते हैं। और क्योंकि वेड ने सबसे पहले ये गेम जीती है तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है और इस बात की खबर मेडल्सन को भी मिल जाती है। उनका पहला हिस्सा मुकम्मल करने की वजह से वेड को एक बेहतरीन सूट मिलता है इनाम के तौर पर। वेड वो सूट पहनता है और दोबारा से गेम का आगाज़ करता है। दूसरी तरफ मेडल्सन जो है वो सूट पहनता है और इस गेम में शामिल हो जाता है। साथ ही उसने अपना एक जासूस भी छोड़ा होता है ताकि वो वेड के बारे में पता लगा सके कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। वेड घर आता है और गेम्स के रूल्स को पढ़ रहा होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा मिस करता है अपने वालिदैन को जिनकी मौत हो चुकी है किसी कार एक्सीडेंट में। जब वो दोबारा से गेम का हिस्सा बनते हैं तो बहुत सारे गेमर्स उसके आगे पीछे आ जाते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन एक मॉन्स्टर आता है और उसे अपने साथ दूसरी तरफ खींच कर ले जाता है। वेड घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो साइड पर होते हैं तो पता चलता है कि समैंथा थी जो स्वरूप बदल कर आई थी और उसे बचा रही थी। समैंथा वेड को मशवरा देती है कि तुम्हें भी चेहरा बदल कर रहना चाहिए ताकि तुम उन लोगों से बच सको। वेड और समैंथा पहले 5 लोगों की टीम बनाते हैं जिन्होंने पहला टास्क मुकम्मल कर लिया था। डिटू, वेड, समैंथा, शो और रैब इन्होंने अपनी टीम बनाई है और इस टीम का नाम हाई फाइव रखते हैं। टीम काफ़ी पॉपुलर होती है। समैंथा यहाँ पर उसे एक पार्टी में आने की दावत देती है जिसके लिए वेड जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस को ट्राई करके देखता है कि वो किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करने के दौरान डिटू उसकी मदद भी करता है और उसे कहता है कि संभल कर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी में जब वो जाते हैं तो रास्ते में उससे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। दरअसल ये लोग इस पर नज़र रख रहे होते हैं। समैंथा वेड से मिलती है तो ये एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके साथ ही मेडल्सन का एक जासूस भी होता है जो उस पर नज़र रखे होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। वेड और समैंथा दोनों डांस करते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं। समैंथा जैसे ही उसे छूती है तो वो उसके हाथ को महसूस कर रहा होता है अपनी बॉडी पर। ये लोग डांस करते हैं और बहुत खुश महसूस करते हैं।
समंथा वेड से कहती है कि तुम्हें अपने बारे में यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वेड जो है उसे अपना असली नाम बता देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गेम के अंदर अपना रियल नाम बताना गलत है और ये रूल के खिलाफ होता है। इसलिए समंथा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये सारी बात मेडल्सन का जासूस भी सुन रहा होता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी का वो पता लगा लेते हैं। फिर उनके सारे वो लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए इनसे, जो कि मेडल्सन ने भेजे होते हैं। ये आपस में इनसे लड़ाई करते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं। इनकी काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है। रियल नाम वहाँ लेने की वजह से वेड की असल आइडेंटिटी का पता चल जाता है मेडल्सन को, और वो उसके घर का पता भी लगा लेते हैं। इस बात से वेड जो है बेखबर होता है। मेडल्सन गेमिंग में आता है और जब वेड भी गेम के अंदर आता है तो ये आपस में बातचीत करते हैं और आपस में ये बातचीत दिखाते हैं कि वेड को मेडल्सन कहता है कि तुम मेरी गेम में शामिल हो जाओ। यहाँ पर सीट पर इसका पासवर्ड लिखा होता है, जो कि वेड देख लेता है। मेडल्सन वेड को कहता है कि हम बहुत आगे जाएंगे और मेरा प्लान ये है कि हम इस गेम को जीत कर इसमें बहुत सारे ऐड शो करेंगे, जिससे हम बहुत पैसा कमाएंगे और मिलकर हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन वेड इस चीज़ से मना कर देता है। मेडल्सन वेड को बताता है कि तुम्हारे घर का पता और तुम्हारे बारे में सब पता कर चुका हूँ, अगर तुम मेरे साथ शामिल ना हुए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वेड जो है अपनी गेम को ख़त्म करता है और वापस अपने घर की तरफ भागता है। तो जब वो पहुँचता है तो जहाँ पर उसकी आंटी और बॉयफ्रेंड होता है और बहुत सारे लोग इस टावर में मौजूद होते हैं, तो वेड जो है वेड के घर वाले और मेडल्सन इन सब को उड़ा देता है, जहाँ पर वेड बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर वेड को एक शख्स आता है और उसे पकड़ कर ले जाता है बांध कर। वेड बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसकी वजह से उसके अंकल आंटी और उस बिल्डिंग में रहने वाले बहुत सारे लोगों की जान चलेगी। वेड को जो शख्स पकड़ कर ले जाता है दरअसल वो समंथा का ही आदमी होता है और उसे समंथा के पास ले जाता है। ये असल में रियल लाइफ समंथा होती है, जिससे मिलकर वेड बहुत खुश होता है। लेकिन समंथा कहती है कि मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं है, लेकिन वेड कहता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। समंथा उसे अपने गेमिंग स्टेशन पर ले जाती है और वहाँ जाकर ये दोबारा से गेम की शुरुआत करते हैं। लोग उसी रोबो के पास जाते हैं जहाँ से इन्होंने गेमिंग टास्क की शुरुआत करनी होती है। यहाँ पर एक डिस्क को उठाता है वेड और कहता है कि हम ये वाला लेवल खेलना चाहेंगे। वो रोबो कहता है कि क्या तुम वाकई ये खेलना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये लोग दोबारा इनके दूसरे टास्क की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। ये पाँचों मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और फिर अपना अपने हिस्से का काम ढूंढ लेते हैं। डीटू जाता है और दो लड़कियों को देखता है। वो उनके पीछे जाता है तो वहाँ से खून की बौछार निकलती है, जिसमें बहता हुआ डीटू कहीं दूर निकल जाता है। एक दीवार पर एक तस्वीर लगी होती है, जिसे डीटू पकड़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो फट जाती है। बड़ी मुश्किल से डीटू एक कमरे में पहुंचता है। वहाँ एक औरत को देखता है, लेकिन वो एक चुड़ैल होती है जो उसे मारने लग जाती है। डीटू उस चुड़ैल से बचकर भागता है तो एक गहरे कुएं में गिर जाता है, जहाँ पर पानी की बौछार होती है और वो आगे एक बड़े पजल में फंस जाता है और वही चुड़ैल जो है उसे ऊपर से मार रही होती है, लेकिन इनकी टीम इसे बचा लेती है। फिर ये आगे भागते हैं और वो एक दूसरे से इस बारे में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। डीटू बताता है कि मैंने एक तस्वीर पकड़ी थी जिसके ऊपर हॉलीडे की तस्वीर थी और वो फट गई थी। फिर आपस में ये लोग जाते हैं और फिर एक और दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारी चुड़ैलें ऊपर डांस करती हुई नजर आती हैं। और इसी दरमियान में हॉलीडे की वाइफ भी इन्हें मिलती है, जो कि डांस कर रही होती है एक चुड़ैल से और वहाँ से आज़ाद होना चाहती होती है। कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इसे देख लेती हूँ और इसे यहाँ से बचाकर निकाल कर ले आऊँगी। समंथा इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर छलांगे लगाती हुई उसके पास पहुँच जाती है और उसके साथ फिर डांस भी करती है। ये उसे बचाकर निकाल लाती है और वो जो है इसे दूसरी चाबी देती है इस गेम की। यहाँ पर ये अपना दूसरा टास्क भी मुकम्मल कर चुके होते हैं। समंथा उसे बताती है कि मेरी टीम का नाम हाई फाइव है और हम टीम की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर हॉलीडे का अवतार आता है और उसे चाबी देता है दूसरे वाली। समंथा इस चाबी को लेती है और दरमियान में जो पिलर्स बने होते हैं उन पर कूदती है और दरवाजे तक पहुँच जाती है और चाबी लगाकर वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही दूसरी चाबी समंथा को मिलती है तो गेम में सबको पता चल जाता है कि दूसरी चाबी भी हाई फाइव की टीम ने ढूंढ ली है। मेडल्सन ने बहुत सारे लोगों को एज अ वर्कर इस गेम में शामिल किया होता है और बहुत सारे लोग इस टीम में शामिल हुए होते हैं मेडल्सन के तौर पर। मेडल्सन पूरी कोशिश करता है कि वेड से वो चाबी ले ले और उसकी टीम को किसी तरह नुकसान पहुंचाए। वेड और समंथा ने जो टीम बनाई होती है उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। मेडल्सन कहता है कि उनकी टीम को ढूंढा जाए, उस शख्स को ढूंढा जाए जो वेड को पकड़ कर ले गया था। उस शख्स को ढूंढ लेते हैं और फिर ये लोग पता लगा लेते हैं कि वेड कहाँ पर है। वेड और समंथा बाहर बैठे सोच रहे होते हैं कि अब इसके तीसरे टास्क को कैसे पूरा किया जाए गेम के। इतने में मेडल्सन के गुंडे आ जाते हैं और इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग यहाँ से भागते हैं। समंथा वेड को एक जगह छुपाती है और कहती है कि तुम चले जाओ, मैं आ जाऊँगी। ये लोग समंथा को पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके लिए वेड बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। मेडल्सन के लोग समंथा से पूछते हैं वेड के बारे में कि बताओ कि वो कहाँ गया है, लेकिन समंथा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। ये लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसी गेमिंग स्टेशन में मजबूर करते हैं गेम खेलने पर। वेड जब वहाँ से भागता है तो उसे डीटू मिल जाता है। ये है रियल लाइफ डीटू। डीटू वेड को ले जाता है अपनी वैन में, जहाँ पर उसने एक गेमिंग स्टेशन बनाया होता है और उससे वो कहता है कि तुम इसके अंदर गेम खेलो और अपना आखिरी टास्क को मुकम्मल करो। ये लोग जा रहे होते हैं तो इन्हें शॉ मिलता है। ये भी गेम में खेलने वाला इनका एक साथी होता है, जिसे आज ये रियल लाइफ में मिले होते हैं। ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और वेड खेल रहा होता है गेम। डीटू गाड़ी को भगाता है और इन्हें मिल जाता है रॉब। रॉब जो है एक छोटा बच्चा है और इसी गेम में ये एक अच्छा खासा प्लेयर है। वेड और डीटू दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं मेडल्सन की टीम को, जो कि एक छोटे छोटे कंटेनर्स में होते हैं और यहाँ पर इन्होंने समंथा को भी ले आते हैं। समंथा को इस में खेलने पर मजबूर करते हैं। समंथा एज अ वर्कर काम कर रही होती है।
यहाँ पर 80s की एक गेम को भी दिखाते हैं जो लोग खेलते हैं और आते हैं इसमें गिरते चले जाते हैं। ये ही इनका लास्ट टास्क होता है, इस गेम को जीतना ज़रूरी होता है। फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है और जिसमें मैंड्रन भी शामिल होता है और इसमें इन्होंने एक गोल्डन एग लेना होता है, तभी इन्होंने इस गेम का मालिक बनना होता है। समंथा जो कि एज अ वर्कर काम कर रही होती है, इसी तरफ वेड अपने हाईटेक गेम में बैठा होता है। यहाँ पर आ जाते हैं वेड और D2, ये लोग इस ऊपर गन रख लेते हैं और इससे कहते हैं कि तुम इस गेम को ख़त्म करो और हमारे साथ लड़ाई नहीं करो। यहाँ पर ये लोग गेम के अंदर ही होते हैं, जबकि मैंड्रन को इस बात का खबर नहीं होती। अचानक ये शीशे की दीवार में देखता है कि ये लोग गेमिंग के अंदर ही हैं। फिर वो अपने हाथ उतार कर गेम को उतार लेता है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसका जो आईडी है हैक कर ली गई है। दूसरी तरफ समंथा उस बॉक्स के अंदर से निकलने की कोशिश करती है। समंथा एक दूसरे स्टेशन पर जाकर खेलने लगती है। यहाँ पर मैंड्रन को पता चल जाता है कि वो उसकी आईडी को हैक कर लिया गया है। वो जाती है उसके अंदर और वहाँ पर जाकर उनकी आईडीज़ को चेक करती है। मेडल्सन अपनी एक फीमेल साथी से बात कर रहा होता है कि तुम उनको गेम में शामिल होने से रोको तो मैं ये तीसरी चाबी हासिल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ समंथा जो है उसके गेमिंग स्टेशन में शामिल होकर वहाँ पर छेड़खानी करती है और चीज़ों को बदल देती है। दूसरी तरफ मेडल्सन कमरे में आ जाता है और समंथा जो है छुप जाती है जाकर। दूसरे दिखाते हैं वेड को, जो कि गाड़ी को रोककर गेम में शामिल हो जाते हैं। वेड, शॉ, रैब और समंथा भी इस गेम में शामिल होती है। वो जो है वो मेडल्सन की ही एक टीम में जाकर वहाँ से अपना लॉगिन करती है और गेम में शामिल होती है। मेडल्सन गेम में शामिल होता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि समंथा उसी की टीम में जाकर शामिल हुई हुई है और उसको रोकने के लिए वो जाकर अपनी फीमेल पार्टनर को कहता है कि समंथा को ढूंढो, वो कहाँ है, वो हमारी ही किसी टीम मेंबर की जगह पर गेम खेल रही है। गेम के आखिरी हिस्से में सारे पार्टनर्स आपस में लड़ते हैं और इस तरह से जो मरता जाता है गेम में वो आउट होता जाता है। ये सब लोग आपस में मिलकर लड़ रहे होते हैं किसी टीम की तरह। मैंड्रन अपने साथियों को वेड के पीछे भेजते हैं ताकि उनको गेम में शामिल होने से रोका जाए। काफ़ी लोग उसके पीछे लग जाते हैं तो वेड जो है गेम में शामिल होता है, लेकिन D2 कार को चलाता है और वहाँ से वो निकलते हैं और बचते बचाते खुद को इस गेम में शामिल रखते हैं। फिर दिखाते हैं वेड गेम के आखिरी हिस्से में पहुँच जाता है जहाँ पर वो 80s की गेम को खेलता है और जीत जाता है। यहाँ पर वो तीसरी की को भी हासिल कर लेता है, जबकि D2 कार को चलाकर उन लोगों से बच रहा होता है। वेड की को हासिल कर लेता है और हेलिडे से बात करता है। वेड की को हासिल करने के बाद एक डोर में लगाता है और उसका डोर का दरवाज़ा खुल जाता है। वेड के सारे साथी यहाँ खुशी मनाते हैं कि वेड ने गेम जीत ली है। यहाँ पर वो हेलिडे के अवतार से मिलता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हें गोल्डन एग दूंगा, इससे पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने होंगे। साइन करने से पहले वो सोचता है कि इस पर साइन क्यों करवा रहे हैं, क्या ये एक ट्रैप है। वेड फिर साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। और फिर दिखाते हैं हेलिडे का असली चेहरा। ये भी अवतार होता है, गेम के अंदर ही होता है। ये अवतार गोल्डन एग को ढूंढ रहा होता है। इतने में पीछे से मैंड्रन आ जाता है जो कि इसके आगे गोली रख लेता है और कहता है कि मेरे हवाले कर दो तीनों कीज़ को। यहाँ पर वेड के चारों दोस्त उसे बचा रहे होते हैं और इतने में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर हेलिडे के एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वेड भी मौजूद है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेंडलसन जो है वो उनकी गाड़ी के पास पहुँच गया है और गन को पकड़ा होता है। सारे लोग पीछे हट जाते हैं उससे डर के और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हेलिडे ने वेड को वो एग दे दिया है और पुलिस आ जाती है जो कि मेंडलसन को पकड़ कर ले जाती है। मेंडलसन अपनी कोलीग को कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। फिर दिखाते हैं हॉलीडे को जो कि इस बात को बताता है कि ज़रूरी है कि हम अपनी असल ज़िंदगी को जिएं। सारे दोस्त उसके पास होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इतने में दिखाते हैं कि हेलिडे का जो रियल ऑनर है वो आगे है और उनसे साइन करवाता है। वेड कहता है कि हम पूरी टीम साइन करेंगे और इसके ऑनर रहेंगे। वेड ये गेम का कानून बनाता है कि हफ्ते के 2 दिन छुट्टी रहेगी, उसके बाद हम गेम खेला करेंगे क्योंकि लोगों को अपने प्यारों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। जबकि मेंडलसन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। गेम हमें बताती है कि गेम खेलना अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा होना चाहिए, ना कि ये ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ये मूवी हमें बताती है कि गेम जो है ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होती है लेकिन ज़िंदगी नहीं होती।